हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बुद्धिज्म। ओके, बहुत सारे एग्जाम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम हो गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आज आपके साथ थ्योरी के फॉर्म में डिस्कस करूँगा। आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट एक कॉपी में लिखते जाइएगा। ओके, और सारे रिवाइज कीजिएगा, आपको हेल्प होगा। ओके, तो देखिए बुद्धिज्म। ओके, सबसे पहले जो कि बुद्धिज्म, तो देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं। गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, was born in 563 BC. Okay, 563 BC on the Vaishakha Purnima day at Lumbini at Kapilavastu, the Sakya क्षत्रिय क्लैन। याद रखिएगा 563 BC में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साक्य क्षत्रिय क्लैन में हुआ था, याद रखिए। और कहाँ पे हुआ था जन्म? लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। याद रखिए लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। ओके, इन कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, इन कपिलवस्तु। याद रखिए लुम्बिनी में हुआ था, इन कपिलवस्तु। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। ओके, प्रेजेंट है नेपाल में है, तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, फादर शुद्धोधना वाज द किंग ऑफ कपिलवस्तु। तो शुद्धोधन जो कि किंग थे। ओके, कपिलवस्तु जो कि नामक जगह के किंग थे। मदर महामाया जो कि वाज प्रिंसेस ऑफ कोसाला डायनेस्टी, जो कि एक प्रिंसेस थी। कौन सा डायनेस्टी की? कोसाला डायनेस्टी। ओके, याद रखिए कोसाला डायनेस्टी। और ब्रॉट अप बाय द स्टेप मदर गौतमी। तो याद रखिएगा जो कि इनको ब्रॉटअप किसने किया था? गौतमी ने किया था। स्टेप मदर थी, गौतमी ने किया था। तो याद रखिए उनके पापा का नाम क्या था? जो कि आपका शुद्धोधन। और गौतम बुद्ध की मदर का नाम क्या था? महामाया। ओके, लेकिन ब्रॉटअप किसने किया था? गौतमी ने। ओके, मेरिड टू यशोधरा एंड हैड ए सन राहुल। उनकी शादी किसके साथ हुआ था? यशोधरा। ओके, और उनका जो कि बच्चा का नाम क्या था? राहुल। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का। ओके, गौतम बुद्ध ने शादी जो कि उनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। मेक श्योर टू रिमेंबर इट। ओके, देन उनका सन का नाम था राहुल। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम। कि कौन से एज में घर छोड़ा था उन्होंने? 29। ओके, 29 एज में घर छोड़ा था। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ओके, दोस्तों के साथ। 29 को जो कि घर छोड़ा था। हिज फर्स्ट टीचर अलार कलाम। याद रखिएगा उनके फर्स्ट टीचर कौन थे? पूछा जाता है सबसे फर्स्ट टीचर कौन थे? अलार कलाम। ओके, देखिए अलार कलाम। उन्होंने कौन से एज में घर छोड़ा था? 29। याद रखिएगा 29। देन देखिए, एट द एज ऑफ 35 अंडर द पीपल ट्री एट द उरुवेला बोध गया ऑन द रिवर निर्जाना अटेंड निर्वाणा आफ्टर 49 डेज ऑफ फुल्ली मेडिटेशन। नाउ ही वॉज फुल्ली इनलाइट। याद रखिएगा कितने एज कितना था? 35 एज में। और जो कि बोध गया का उरुवेला नामक जगह था। ओके, याद रखिएगा उरुवेला नामक जगह पर 49 डेज। ओके, 49 डेज कंटिन्यू मेडिटेशन करने के बाद उनको इनलाइटमेंट मिला था। ओके, तो ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके, देन देखिए, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा वाज हेल्ड इन सारनाथ। फर्स्ट जो कि सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि यूपी में है। और याद रखिएगा जगह भी पूछा था, सारनाथ कहाँ पे? यूपी में। इज़ द कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। तो उस इवेंट को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। सो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। और कहाँ पे दिया था? फर्स्ट सारनाथ, यूपी में। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही डाइड एट द एज ऑफ 80। कौन से एज में डाई हुआ था? 80 एज में, 483 BC में। याद रहे कुशीनगर में डाई हुआ, मतलब उनका डेथ हुआ था। जो ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा। एज कितना था? 80, कुशीनगर। द इवेंट नोन एज महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? उनके डेथ को कहा जाता है। और सबसे पहला सरमन दिया था तो उसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन। ओके, ये सारे पॉइंट भी आप याद रखिए। बुद्धिज्म स्टैंड थ्री पिलर्स। तीन पिलर है बुद्धिज्म में। उनको त्रिरत्नस बोला जाता है। जो कि बुद्धा इट्स फाउंडर को। ओके, धम्मा इज टीचिंग। धम्मा मतलब उनके टीचिंग को धम्मा कहा जाता है। संघ ऑर्डर बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। तो याद रखिए तीन पिलर क्या क्या है? बुद्धा जो कि एक फाउंडर है, धम्मा इज हिज टीचिंग को धम्मा कहा जाता है, और संघ ऑर्डर बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा दिए गए जो कि संघ। ओके, द फोर ग्रेट ट्रूथ क्या क्या है? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजारी, जो कि बोला गया है उनके द्वारा। द कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजारी इज डिजायर, जो कि जीवन में बहुत सारे दुख है और यहाँ पे बहुत सारे सोरो है। ओके, देन द कॉज ऑफ पेन इज मिजारी इज डिजायर, क्योंकि बुद्धा का मानना था कि आपका डिजायर, जितने भी डिजायर है ना, आकांक्षा की वजह से ये दुख और होता है। ओके, देन देखिए, पेन एंड मिजारी कैन बी एंडेड बाय किलिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो आपके जो पेन एंड मिजारी आपको किल और कंट्रोल के बाद ही आपको ठीक होगा। ओके, डिजायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। तो
8 फोल्ड पथ दिए थे उन्होंने, याद रखिएगा 8 फोल्ड पथ। तो 8 रास्ते जो कि बुद्धिज्म द्वारा कहा गया है। तो याद रखिएगा ये क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा समझ होना चाहिए, राइट थॉट, अच्छा सोच, राइट एक्शन, आपके जो कि एक्शंस राइट होने चाहिए, आपके जो कि एक्शन जो कि कर्म राइट होने चाहिए, राइट लाइवलीहुड जो कि आप अच्छे से अपना जीवन यापन बिताना पड़ेगा, राइट एफर्ट आपको अच्छा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके, अच्छे से एफर्ट लगाना पड़ेगा, राइट स्पीच आपको राइट ठीक बोलना पड़ेगा, ओके, जो आपको बोलने को मिला है तो आप जो मन में है वो नहीं बोल सकते, आपको राइट बोलना चाहिए, ओके, जो ठीक हो, जो सबको अच्छा लगे, ओके। देन द राइट माइंडफुलनेस, तो अच्छी सोच, अपने सोच अच्छा होना चाहिए, राइट कंसंट्रेशन आपका जो कि कंसंट्रेशन मतलब आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना पड़ेगा, कोई भी काम किया हो तो कुछ भी हो, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से कंसंट्रेशन करके पढ़िएगा। ये सारे जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो कि 8 फोल्ड पथ कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्धिज्म ने दिया हुआ 8 फोल्ड कौन से कितने फोल्ड पथ दिए थे, तो आप याद रखें 8 फोल्ड पथ क्या क्या थे वो भी आप एक बार याद रखिएगा, ओके। फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ, देखिए फेजेस में कहा गया है नोन एज सिम्बल्स। तो देखिए बार्थ ऑफ बुद्धा को कौन सा सिंबल से जो कि देखा जाता है, उनको क्या बोला जाता है, जन्म, ओके, जन्म, और उसका सिंबल क्या है, लोटस एंड बुल, याद रखिएगा लोटस एंड बुल जो कि सिंबल है। देन देखिए लेफ्ट होम 29, उसको क्या क्या कहा जाता है, महाविनाशकर्मा, उसको क्या कहा जाता है, महाविनाशकर्मा, और सिंबल क्या है, हॉर्स, याद रखिएगा घोड़ा से आपको जो कि इसको कहा जाता है। अंडर द पीपल जो कि पीपल ट्री एट द बोध गया एट द एज ऑफ 35, उसको क्या कहा जाता है, निर्वाणा, ओके, निर्वाणा कहा जाता है। तो याद रखिएगा बोधि ट्री के अंदर निर्वाण प्राप्ति हुआ था, ओके। तो फर्स्ट सार्मन सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि फर्स्ट सार्मन जो कि धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, और उसमें क्या सिंबल क्या है, व्हील, ओके, व्हील का सिंबल है। तो देखिए डेथ को क्या जाता है, महापरिनिर्वाणा, ओके, महापरिनिर्वाणा, उसको स्तूपा के द्वारा समझा जाता है, याद रखिएगा स्तूपा। नेक्स्ट देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली लैंग्वेज कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिटक, 3 फोल्ड बास्केट। तो देखिए बुद्धिस्ट जो कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है, महाभारत, गीता, और जैसे मुस्लिम से कुरान होता है, ठीक उसी तरह बुद्धिस्ट लिटरेचर को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। सो मेक श्योर यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। देन देखिए आपका 4 है जो कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जैसे आपका विनय पिटका, ओके, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, जो कि विनय पिटका में क्या कहा गया है, जो रूल्स डिसिप्लिन जो कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में है वो सारे विनय पिटका जो कि विनय पिटका में है। सुत्त पिटका, तो सुत्त पिटका में क्या है, लार्जेस्ट कॉन्टेंट्स कलेक्शन ऑफ बुद्धा सार्मन, बुद्ध के जितने भी सार्मन हुए थे तो वहाँ पे मिलते हैं सुत्त पिटका में, ओके। और आपका अभिधम पिटका में क्या मिलता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फिलोसॉफी प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, जितने भी फिलोसॉफी है, जितने भी जो कि जैसे 8 फोल्ड पथ हो गया, ये जितने भी फिलोसॉफी बुद्धिस्ट रिलेटेड वो कहाँ मिलता है, अभिधम पिटका में। तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, ओके। देन देखिए महाभाषा एंड दीपभाषा आर द ओल्ड अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका, देखिए श्रीलंका में ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, क्या क्या है, महाभाषा एंड दीपभाषा। अशोकाज डॉटर संघमित्रा सेंट टू श्रीलंका फॉर स्प्रेड बुद्धिज्म रिलीजन, तो अशोका के जो कि डॉटर संघमित्रा और महेंद्र भी थे, ओके, महेंद्र को भी भेजा गया था, महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों श्रीलंका गए थे। डू सब्सक्राइब माई चैनल, मैं से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, ओके।